restitution. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution. RESTITUTION, ठीक है ना. Coefficient of restitution. देखो जब भी कोलिजन होता है तो कितना इफेक्ट उस बॉडी पे आया, उसका मेजरमेंट जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. बात समझ में आया क्या? तो हम क्या कर सकते हैं कि इट मेजर द बोलो इफेक्ट ऑफ कोलिजन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो लिखना इसके बारे में, इट मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं क्या? तो लिखना इट मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन. 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 ये क्या करता है? मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ द कोलिजन को. मतलब कोलिजन कितना इफेक्टिव हुआ, कितना हुआ. अगर पूरा हाई लेवल का कोलिजन हुआ है जिसमें लॉसेस नहीं हुआ तो E = 1 हो जाएगा. अगर कुछ लॉसेस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज देखना पड़ेगा. जैसे आटा बॉल और आयरन बॉल को जब लेकर के मारेंगे तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा. तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल जो है ना ये देता है हमें. और इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? E से. और इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज द रेशो ऑफ, लिखते चलो, इट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी. इट इज द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. लिखना it is the ratio of relative velocity of separation. It is the ratio of relative velocity of separation. It is the ratio of relative velocity of separation upon relative velocity of approach. It is the ratio of relative velocity of separation upon में लिख लेना relative velocity of approach. upon में relative velocity of approach. मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा ने क्या, इसका मतलब पहले लिख देता हूं. क्या बोला इसने? रिलेटिव, बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. SEPRA सेपरेशन. अरे यार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. कभी कभी क्या हो जाता है ना, अपॉन में क्या लिखेंगे नीचे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ. अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है बता सकते हो? APPROCH. मतलब समझो कि अगर मैंने बोला कि ये बॉडी A था और ये बॉडी B था, समझना बहुत मस्त कंसेप्ट चल रहा है. अभी U1 वेलोसिटी से जा रहा है और U2 वेलोसिटी से जा रहा है और दोनों को टकराना है, यानी कि कोलिजन होना है. तो सबसे पहले U1 ग्रेटर देन U2 होगा तभी जाके टकराएगा. इसका मतलब U1 जो है ना, ये बॉडी इसको क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है कि हमें तुमसे टकराना है. अप्रोच का मतलब समझ में आया क्या? अब टकरा गया, समझना पहले बच्चा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. A और B टकरा गया. टकराते समय का कोई बातें नहीं होता है, वो सब खत्म का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये सब लग जाता है. तो अब टकराने के बाद की कहानी. तो टकराने के बाद में ये V1 वेलोसिटी और ये इसका क्या हो जाएगा? अब सोचो V2 और V1 में कौन बड़ा होगा? अगर V2 बड़ा होगा तभी तो ये दूर जाएगा. और इस दूर जाने के कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया तो बोलो. आया समझ में? आया समझ में? तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखेंगे सर? V2 में से किसको घटा देंगे? मॉड क्यों लिख रहे हैं? कि पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा लेते हैं. अच्छा, नीचे क्या करेंगे? नीचे U2 में से U1 घटाएंगे या U1 में से U2 घटाएंगे? U1 में से U2 घटा देंगे. समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी को प्यार से किताबों में ऐसे लिखता है, V2 - V1 अब बटा में U1 - U2 और इन्हीं का क्या हो जाता है? ये बराबर E. फटाफट करो. करते रहो बच्चा. तो वीडियो रोक देते हैं बिकॉज ज्यादा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. दिस फार्मूला इज अप्लाइड अलोंग द लाइन. दिस फार्मूला इज अप्लाइड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. दिस फार्मूला इज अप्लाइड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. This formula is applied along the line of impact. This formula is applied along the line of impact. अगला लिखना, here the velocities mentioned in the expression. Here the velocities mentioned in the expression. Here the velocities mentioned in the expression should be taken along the line of impact. Should be taken along the line of impact.
लाइन ऑफ इम्पैक्ट में तो समझते हैं ना, जहां वेलोसिटी हमेशा लाइन जहां पे दोनों टक्कर मारेगा ना उसी डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी होना चाहिए। याद है लाइन ऑफ इम्पैक्ट कल पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट बना के, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देन E इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देन E इज इक्वल टू 1। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना तो E की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ, बोलो जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा। बस रिलेटिव वेलोसिटी लिख लेना, मतलब ये आपने पढ़ा दिया है बट फिर भी लिख देना, ये E की वैल्यू कब होगा 1 पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, इसको लिख लो, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना। ये कब के लिए बोलो, परफेक्टली इलास्टिक के लिए था ना ये फर्स्ट, सेकंड लिख लेना, सेकंड लिख लेना, परफेक्ट हो गया ये। सेकंड लिखना एन इन इलास्टिक कोलिजन, एन इन इलास्टिक कोलिजन, सेकंड लिखना एन इन इलास्टिक कोलिजन, सेकंड लिखना एन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब कि इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा लेकिन पूरा पूरा ट्रांसफर होगा ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ट्रांसफर होगा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस केस में E की जो वैल्यू होती है वो ना तो E होती है और ना तो 0 होती है, इनके बीच में होता है। समझ में आया, जल्दी से लिख लो। E की वैल्यू जो होता है ना तो 1 होता है और ना ही 0 होता है, दोनों के बीच में होता है। ऐसे को क्या बोलेंगे बोलो, इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया क्या। अब एक होगा कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब कुछ भी खत्म नहीं, दोनों आकर के चिपक गए। नहीं समझ में आया तो अगला लिखना कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। वही कंप्लीटली में आ जाएगा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, उसी को नाम दे दिया गया। परफेक्ट का मतलब और कंप्लीट का मतलब सेम ही होता है, थोड़ा थोड़ा तो कर लेना। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए E की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके लिए E की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख लो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट लिखो, ए बॉल, अब एक क्वेश्चन मतलब कि एक ऐसे टॉपिक है, क्वेश्चन बना सकते हो तो क्वेश्चन बना लो या टॉपिक लेना चाहते हो तो टॉपिक लिख दो। ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, ए बॉल नहीं ए बॉल ड्रॉप्ड D-R-O-P-P-D ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, हाइट h हो गया, हाइट h स्ट्राइक्स द फ्लोर, S-T-R-I-C-K-E-S, strikes the floor and rebounds to a height, and rebounds, R-E-B-O-U-N-D-S, rebounds to a height h1, comma h2 dash, h1 comma h2 dash, ऐसा बोला है h1 comma h2 dash, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिखना राइट द टोटल टाइम फॉर कम टू रेस्ट, राइट द टोटल टाइम फॉर कम टू रेस्ट। सेकेंड लिखना डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, सेकेंड लिखना डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट्स स्टॉप, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, also find average speed and average velocity। पहले इतना कर लेते हैं फिर वो चेंज इन मोमेंटम का करेंगे
और काइनेटिक एनर्जी का बाद में करेंगे। ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है सीखने के लिए, और इन कंसेप्टों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके ये जो सीट है एलएन का उसमें पूरा लिखा हुआ है और दिया भी है। ठीक है, ये नीट के लिए भी है। देखो क्या हुआ, क्वेश्चन समझना। एक बॉडी का मास m था, एक बॉडी का मास m था, या बॉल का मास m था। ये h हाइट से पहले गिरता है। कहाँ से गिरता है? ये h हाइट से। h हाइट से गिरने के बाद में, अब देखो हमने ऐसा कुछ भी इसने नहीं बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, नहीं बोला है, तो इसका मतलब ई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे कि ई एक वैल्यू है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला है इसका? 0। यहाँ पे ई की कुछ ना कुछ वैल्यू। देखो ये बहुत ही अच्छा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं। अब यहां से गिरने के बाद में बॉल क्या करेगा? एक बार बाउंस करेगा ऊपर, और ये कितना जाएगा? h1 हाइट। तो h1 हाइट से वापस भी तो h1 हाइट पे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये बॉल फिर से गिरेगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा तो फिर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना होगा? h2 हाइट। फिर ऐसे जाते 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 कहीं ना कहीं तो आकर के स्टॉप हुआ होगा। नहीं समझ में आया? तब बोलता है कि जब ये पूरा स्टॉप हो गया होगा तब टाइम क्या होगा। ये बात समझ में आया क्या? पहली बात है समझना, ये अर्थ से टकराया है। किससे टकराया है? अर्थ से। तो अर्थ का u2 कितना होगा? 0। याद है, दो बॉडी है तो एक का u1 होगा तो दूसरे का क्या होगा? u2। अच्छा v2 बोलो कितना होगा इसका? वो भी 0 होगा कि नहीं होगा? इधर देखो, समझो पहले। E इज इक्वल टू क्या लिखे थे? v2 माइनस v1। अब बटा में क्या लिखे थे? u2 माइनस u1। अरे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अर्थ के केस में कल पढ़ाया था, अर्थ के केस में v2 और u2 दोनों 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ है ना, उसमें तुम सर फोड़ो कुछ भी फोड़ो, अर्थ को कोई मतलब है क्या? वो चल पाएगा क्या तेरे से? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नींद आ रहा है? सो लो फिर। हाँ तो क्या करेंगे? अब समझा ही नहीं सकते हैं। अच्छा चीजें और क्या होता है, अच्छी बुक और अच्छे चीजें जल्दी समझ में कहाँ आते हैं। जब तक समझ में आते तब तक पता चलता है कि काम ही 35 हो गया, खत्म कहानी हो गई। सच्चाई बता रहा। अब मान लेना कि हमारा ही जो हमने अपना जिंदगी बर्बाद किया है, वहां पे हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, वहां से बर्बाद कर दिया क्योंकि पहले समझ में नहीं आया। और जब समझ में आया तब उतना आ ही नहीं रहा है जितना आना चाहिए। हर कोई मजाक बना दे रहा है। देखो बात बता रहे हैं, तो हमारा जब भी अर्थ से टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जो शुरू का वेलोसिटी था उसमें ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये नॉर्मल समझ में आया बातें, तभी वो बातें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले बता दे रहा हूं। तो ये समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोलो। अरे अर्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आया टकराया और बॉल जो ऊपर गया ना दोबारा, तो वो किससे मल्टीप्लाई होकर के गया? नहीं आया। अब सोचो, h हाइट से ऊपर से हमने गिराया, जब टकरा रहा था बॉल, समझना, जब ये टकराने वाला था बॉल तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितना थी? अब ये मिटा दूं? अच्छा तुम लोग लिखे नहीं होंगे इसलिए इधर लिख देता हूं ना, बाद में लिख लेना तुम लोग। अर्थ के केस में u2 भी 0 होता है और v2 भी 0 होता है। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अब जब ये, अब याद करो, h हाइट से ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिराते थे ना, तो गिरते समय उसका वेलोसिटी √2gh होता था। नहीं याद है? तो इसका मतलब ये जब गिर रहा होगा उस समय वेलोसिटी इसका क्या रहा होगा? v इज इक्वल टू √2gh रहा होगा कि नहीं रहा होगा? नहीं आया समझ में? तब बोलो, जब गिर गया होगा और ऊपर गया होगा, जैसे ही गिरने के बाद में ऊपर गया होगा, तो बोलो फर्स्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से।
फर्स्ट वेलोसिटी, तो कहेंगे ई टाइम्स ऑफ वी के बराबर हो जाएगा कि नहीं है? नहीं आया। अरे जिस वेलोसिटी से ये बंदा गिरता है ना, उस वेलोसिटी में ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड वेलोसिटी उसका आएगा। नहीं आया समझ में? फिर देखो, जब अब इस वेलोसिटी से ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर इस वेलोसिटी से ये नीचे टक्कर मारा होगा। अरे v1 वेलोसिटी से तो यहाँ टक्कर मारा होगा कि नहीं? नहीं आ रहा तो फिर से बोलूंगा मैं। अरे v वेलोसिटी से तो फर्स्ट टक्कर मारा, और e टाइम्स से मल्टीप्लाई कर करके ये ऊपर भाग गया कि नहीं भाग गया? और ऊपर भाग करके वापस किस वेलोसिटी से टक्कर मारा? ये v1 वेलोसिटी से मारा। और जैसे ही v1 वेलोसिटी से टक्कर मारा तो अब ऊपर जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? फिर से e से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट इसके ऊपर वाला वेलोसिटी से ना। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया तो मैं फिर से लिख दूंगा, ई से तो हर बार मल्टीप्लाई करना है, मैं बोला था ना पहले भी। लेकिन कौन सा वेलोसिटी से? जॉन वेलोसिटी से वो टक्कर मारेगा उसी के वेलोसिटी से ना ई से मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो क्या आ जाएगा यहां से? ई मल्टीप्लाई ई। नहीं आया। इसी तरह से बोलो v3 के लिए, जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे? ई मल्टीप्लाई v2। नहीं समझ में आया? या सीधा लिख दो ई का q इंटू वी। तो इसी तरह से vn के लिए बताओ तो जल्दी से क्या लिखेंगे? ई का n इंटू वी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे बोलो ना भैया, नहीं आ रहा समझ में? सीधा बोलो ना कि नहीं आ रहा है, तब तो समझाएंगे और अलग से। अरे ई की पावर कैसे बढ़ रहा है? 1 2 3, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब फिर से समझा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ फिर से समझा देता हूं कि ये बंदा जो गिरा है यहां पे टक्कर, फर्स्ट टक्कर मारते समय में इसकी वेलोसिटी √2gh था कि नहीं था? फिर ये टक्कर मार करके जैसे ही यहां से, अब कलर चेंज कर रहा हूं तब तुमको समझ में आया, टक्कर मार के जैसे ही यहां से इस रेड लाइन पे जाने की कोशिश किया होगा, उस समय वेलोसिटी v1 हो जाएगा, और वो v1 वेलोसिटी जो होता है ना, e से मल्टीप्लाई होकर के आता है। नहीं आया समझ में क्या? इसका मतलब जो भी शुरू का वेलोसिटी है इसके पास में, उससे ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया। अच्छा, इसी तरह से अगला वेलोसिटी में अगले वाले से मल्टीप्लाई होता है ई से। तो अगला वाला कौन है? ई इंटू वी है ना, तो ई का स्क्वायर इंटू वी। इसी तरह से थर्ड वाले के लिए तो ई का 3 इंटू वी। इसी तरह से एन वाले के लिए तो ई की पावर एन इंटू। नहीं आया? नहीं आया? जल्दी से लिखो ना फटाफट। तो अच्छा, v की वैल्यू कितना है तुम लोग जानते हो क्या? √2gh। तो इसके वाले में क्या लिखेंगे? e स्क्वायर √2gh। इसके वाले में क्या लिखेंगे? e का q √2gh। इसका क्या लिखेंगे? e की पावर n √2gh। फटाफट कर दो। बड़ा करूं क्या थोड़ा सा? अच्छे से लिखो। अच्छा सोचो, फर्स्ट हाइट h था, अच्छा लिखवा दिया ना, h1 h2, इधर कितना होगा हाइट बोलो? h3 h4। ऐसे ही कहां तक जाएंगे पता है तुम? हाँ, हमें पता ही नहीं कहां तक गिरा हो, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली से हम लोग ये सब चीजों को क्या कर लेंगे? प्रूफ कर लेंगे कि कहां तक गिरा है। ये बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोगों को करने में, पूरा इसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं, और धीरे धीरे में ठीक है, आराम से समझ में तो आ रहा है ना चीजें, तो बस आराम आराम से करो। पहले ये लिख लेना, ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग पहले से कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चा? ये अर्थ के केस के लिए ये पूरा कहानी था, ठीक है ना? इसके बाद में इधर का सारा कहानी को तुम लिखना। अब छोटा कर दूं ना? करो, खटा करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई h हाइट, तो पहले ये खुद ही
बता ही रखा है कि एच हाइट इसने क्या किया है, खुद ही कवर अप कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा है। फिर इस बंदे ने क्या बोला कि H1 हाइट कवर अप किया। अच्छा, जाने में H1 और आने में भी H1, तो टोटल हाइट कितना होगा H1 अब प्लस में H2, H1 प्लस H1। लेकिन अभी हम लोग H1 H2 पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में अगर डिस्टेंस बोलेगा तो कैसे निकालोगे, H प्लस H1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H2 ऐसे करते करते ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, दो दो बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब सोच के बताओ तुम कि हमारे को H1 निकालना है, कोई बता सकता है H1 की वैल्यू क्या होगा। तो सर U1 का स्क्वायर बाई 2G। अच्छा, U1 नथिंग बट क्या है, V1 है अपने पास में, अरे V1 है ना, तब बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा V1 की वैल्यू, E अंडर रूट 2GH और का होल स्क्वायर, अब बटा में 2G लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखेगा ना तो इसमें भी एक अच्छा बन के आएगा तैयारी होकर करके। तो बोलो क्या आया यहाँ से, E का स्क्वायर और 2GH आ गया, अब बटा में 2G, देखो तो क्या कट करके क्या आया, E का स्क्वायर इंटू H आया कि नहीं आया। अच्छा, H1 ये आया, तो H2 जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, U2 का स्क्वायर बटा में 2G, U2 के जगह पे क्या हमारे पास में V2 है, तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, E का स्क्वायर अंडर रूट 2GH बटा में 2G का होल स्क्वायर, E की पावर कितना हो गया 4 इंटू 2GH बटा में 2G, कट करके क्या आ गया, E की पावर 4 इंटू H आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से HN बताओ क्या होगा इसी बात पे, E की पावर N अंडर रूट 2GH का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या लिखोगे बोलो ना बच्चा, 2G। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, E की पावर 2N अंडर रूट तो हट जाएगा तो क्या बचेगा 2GH और नीचे क्या बचेगा 2G, दोनों कट करके क्या आ जाएगा, E की पावर 2N इंटू में H आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो H1 H2 H3 जो बोलेगा वो निकाल लोगे, जल्दी से करो, समझ में आ रहा है ना चीजें, नहीं दिख रहा तो मैं उधर कर देता हूं। करो करो फटाफट करो, अब हम टाइम निकाल लेंगे इसके बाद में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, तभी तो मैंने बोला ना कि कल जो हमने कल ही बोला था आप लोगों को कि जो कल आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट फार्मूला धीरे धीरे सब आएगा, फार्मूला समझ में आएगा, क्वेश्चन है जब इसके बेसिस पे करोगे तो वो समझ में आएगा, बट इससे आते हैं क्वेश्चन। और रियल बात ये है कि इससे ना हमसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे मतलब कि जैसे कि किसी कोचिंग में हम पढ़ाने गए तो ऐसा टाइप का दे देंगे, कहेंगे कि तब क्या होगा बताओ, ये सारी चीजें तो आपसे भी पूछा जा सकता है, सीधी बात है ना। एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई आना चाहिए टीचर को। अब सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, 2u/g होता था। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या था, 2u/g। तो बोलो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ जल्दी से, फर्स्ट का क्या होगा t1 का। अच्छा इसका टाइम कितना होगा, रुको इधर लेके आते हैं, इस वाले का फर्स्ट वाले का टाइम बताओ कितना होगा, चलो बाद में, पहले t1 बताओ, 2u/g तो 2u1/g हो जाएगा, तो चलो आ जाओ, तो बोलो क्या हो जाएगा t1 का, बोलो जल्दी से 2u1/g। अरे यही होता था 2u/g होता था, तुम शुरू में पढ़े थे। तो 2u1 के जगह पे क्या लिखोगे बताओ, e टाइम्स ऑफ 2gh अब बटा में g। बोलो कैसे, कुछ काट कुट करने आता है तुम लोगों को, 2e, बोलो भीतर का कुछ कहानी,
भीतर का कहानी वो कैसे करेंगे, 2GH, अब बटा में जी का स्क्वायर से जी भीतर चला जाएगा, जी से एक जी कट गया क्या, तो क्या आया तुम्हारे पास में 2E अंडर रूट 2H/G। देखो तो सही है क्या, जल्दी करो इसको पहले, लेकिन T1 निकाल लेते तो T निकाल लेते तो अच्छा रहता अपने को। चलो इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर ऐड करो तुम लोग, देखो इधर इस यहां से यहां तक नीचे तक गिरने का टाइम बताओ तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, U/G, U/G मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट कितना है, ये है अंडर रूट 2GH/G। क्यों ऐसा बोले हमने, 2 क्यों नहीं लिए, सोच के बताओ, क्योंकि एक ही बार आया ना, अरे टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा ना, तो बोलो इसको भीतर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH/G, तो कितना आ जाएगा जी के स्क्वायर से अंडर रूट 2H/G। ये T टाइम आया है, जो फर्स्ट टाइम आया कोलिजन का, फर्स्ट टाइम में गिराया। थोड़ा सा करो, नहीं हो रहा है तो फिर से दोबारा करवा देंगे, पहले समझो तो, उसको लिखो वहां पे फर्स्ट टाइम का गिरने का, ये फर्स्ट टाइम का गिरने का समझ में आ रहा ना, T = अंडर रूट 2H/G। तो बोलो T1 किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, T के बराबर है कि नहीं है, नहीं दिखा, उधर दिखा ही नहीं बच्चा को, पहले उधर का लिख रहे हो क्या तुम लोग, लिखो फटाफट। अरे तुम लोगों को पता कहाँ पे ये मिलेगा, काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन के अंदर में हम लोगों ने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन, याद है क्या। चलो इधर आओ, टावर पे से गिराते थे, अरे इधर इधर देखो, T1 की वैल्यू ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, T2 की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, 2U2/G। जल्दी से सॉल्व करके बताओ, U2 की वैल्यू पुट करो और बताओ कितना आया इसका वैल्यू, बोलो, लिखते चल रहे हो तो इधर 2U2 के जगह पे क्या डालोगे, बोलो E का स्क्वायर अंडर रूट 2GH/G, नहीं दिखा तो बोलो क्या लिखेंगे, 2E का स्क्वायर 2H/G सीधा लिख दूं क्या, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2E के स्क्वायर इंटू में T लिख सकता हूं क्या, T की वैल्यू वहां से लिख रहा हूं, नहीं आया समझ में। इसी तरह से अरे अब T1 T2 अरे देख लेना तुम लोग, T1 T2 निकाल दिया था, Tn की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे, सीधा 2E⁴n इंटू T लिख सकते हैं क्या, अरे नहीं समझ में आया तो इधर देखो ना, T1 है तो E⁴ कितना है, T2 है तो E⁴ कितना है, थोड़ा सा लेवल वाला आ गया है, पता ही है, तो n है तो इसकी पावर भी कितना होगा, n। अब हमारे पास में क्या क्या निकल के आया पता चला, एक तो वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आया है फर्स्ट, सेकंड किसका आया है, हाइट का रिलेशन आया है, और थर्ड क्या आया है, टाइम का रिलेशन आया है। अभी बस इतना आया है, अब इसके आगे क्या करना है वो हम तुमको बताएंगे, पहले इतना तक कर लो अच्छे से ताकि हम आगे बढ़े। अगर नहीं समझ में आया है तो बोलो तो मैं दोबारा कर डालूंगा, जीनियस आदमी हो, कहते नहीं हो दोबारा करेंगे, फर्स्ट बार में आ गया है कह रहे हो तो चलो ठीक है, अच्छा बात है। चलो तो ठीक है, लिखो टोटल टाइम में लिखना इलैप्स, ELAPPACD, elapsed before the ball coming to rest, elapsed before the ball coming to rest, coming to rest मतलब कि बॉल को रेस्ट में आने से पहले उस बंदे ने कितना टाइम लगाया, ये तुमसे पूछा तो हम क्या बोलेंगे, सर टोटल टाइम जो होगा ना हमारा वो किसके बराबर होगा, तो सर पहला टाइम तो T लगाया था बंदे ने ऊपर से नीचे गिरते समय, दूसरा टाइम क्या लगाया था T1, थर्ड टाइम कितना लगाया था T3, कब तक लगाते गया था ये Tn तक। सर T का वैल्यू कितना है, तो सर TA है, T1 का वैल्यू कितना है 2 × T है, सर T2 का वैल्यू T2 छूट गया यहाँ पे, T2 की वैल्यू कितना है बोलो
2e की T3 की वैल्यू कितना है 2et। बताओ जल्दी से Tn की वैल्यू कितना है 2e की पावर n इंटू में t। हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम में से तो हो नहीं रहा था और ये बहु इनफाना। अच्छा e की पावर n तक रुकेगा या बहुत देर तक जाएगा? ये Tn तक रुकेगा तो वो बन जाएगा। अगर इनफानाइट तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत देर के बाद रुकेगा। तो बहुत देर के बाद जब रुकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अब बोलो क्या हो जाएगा? t और प्लस में 2et कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा? सोच के बताओ जल्दी से। 1 प्लस e प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएंगे? बोलो जल्दी से। e की पावर 2 e की पावर 2 प्लस e की पावर 3 और इधर कहाँ तक जाएंगे? इनफानाइट तक जाएंगे। इनफानाइट के लिए फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? a बटा 1 माइनस r होता है। तो बस लगा दो t और प्लस में 2et और इधर क्या हो जाएगा? a कितना है तेरे पास में? 1 r कितना है? यही तो हुआ ना। अब देखो इधर, इधर देखो बच्चा, इधर देखो। तो यहां से तुमको दिख रहा है तुम दोनों को कि t कॉमन आ जाएगा। तुम लोग को दिख रहा है क्या? इधर से नहीं बोलना, दिख रहा है t कॉमन। तो बोलो क्या बचेगा? इधर 1 और इधर क्या 2e। तो 2e ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 1 माइनस e बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो बोलो इसका एलसीएम लेंगे तो t तो t हो गया, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस e प्लस 2e अब बटा में 1 माइनस e। नहीं आया समझ में? तो बोलो क्या बचा ऊपर? t और इधर क्या बचा तुम्हारे पास में? 1 प्लस e और 1 माइनस e। और t की वैल्यू कितना है? अंडर रूट 2h बटा में g। अभी तो लाए थे t की वैल्यू, देखो ना शुरू में जाकर करके। तो 1 प्लस e, लेकिन ये कब के लिए है? जब इनफाइनाइट टाइम तक वो बाउंस करते रह जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? फटाफट कर डालो। अच्छा n टाइम्स तक बाउंस करेगा तो वहीं पे निकाल कर करके छोड़ना पड़ेगा आपको। समझ में आया ना? अरे अब तो आ गया होगा। ठीक है जल्दी से करो। अच्छा e की वैल्यू 1 आ जाए, पहले ये कर लो, इसके बाद में कुछ देते हैं। करो, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करो, 3-4 मिनट बचा हुआ है। समझ में आया है थोड़ा बहुत? चलो अगला करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। हाइट वाला करेंगे ना तो अपने समझ में आ जाएगा तुमको। हो जाए तो बता देना, आज कर दोगे तो बता देना, बस खाली इतना ही हमको कहूँगा। तुम लोग से उम्मीद है कि आज हो जाना चाहिए, उम्मीद कायम रहे ना। कर दिया तुम लोगों ने 2h/g। चलो आ जाओ, हाइट वाला बताओ। चल, अरे बाप रे बाप, जल्दी करो फटाफट। ये वाला लिख दो ना, इतना करने के, ये पूरा करने की जरूरत हो रही है। तुमको पता है कि हाँ ऐसा होता है, टिंग 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 ऐसा हो जाता है लास्ट का आंसर। ठीक है, अब टोटल हाइट लिखाओ जल्दी से। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, 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 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर, मतलब बिफोर इट स्टॉप्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। बोलो टोटल डिस्टेंस के लिए, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है टोटल डिस्टेंस के लिए? तो सर h तो पहले चला था, उसके बाद 2h1 चला, फिर कितना चला? 2h2 चला, फिर कितना चला? बोलो ना, 2h3 चला, डैश तक चला कि नहीं चला? चलते गए अपना। अरे नहीं ना पता n कितना बार चला, तो इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे। अगर n तक लेके चलेंगे तो इक्वेशन बन करके रह जाएगा। ठीक है, तो बोलो h की वैल्यू कितना है? कोई बता सकता है क्या? तो h है। बोलो 2h1 की वैल्यू कितना है? किसी को याद है क्या? EH है ना, h1 की वैल्यू E² H, 2E² H की
4 होगा ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2e² h। फिर बोलो अगला, क्यूब की 4 होगा ना, कैसे भाई गजब कर दिए हो तुम लोग। बोलो अगला, 9 होगा कि 8 होगा? डैश डैश, अरे ऐसे ही होगा। बोलो यहां से h कॉमन ले लेते हैं, चाहे h को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ 3n होता है ना, 2n होता है। अरे लास्ट वाला 2n था ना, देखो तो। अरे t का hn की वैल्यू बताओ ना यार, क्या लिखे थे? e⁻²n इंटू h लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अजीब हो, कुछ भी याद नहीं हो, साफ सो रहे हो। तो सोते समय में ऐसे ही होता है। हम तुम्हारे भरोसे बैठे हुए कि तुम देख रहे हो, तो हम भी थोड़ा सा आराम आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ क्या, हाँ बोलो जल्दी से। यहां पे क्या कॉमन ले लें? 2² पूरा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? इधर 1। इधर बोलो क्या बचेगा? क्यूब ना, अरे 3 ना, 6 में से 2 चला जाएगा। होगा? अब क्या इसका नहीं निकाल पाओगे? हाँ e की पावर अरे अच्छा, e की पावर 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? भाई साहब तुम लोग का कितना, हम भी नहीं, तुम्हारे ऊपर में दिमाग। कहाँ बोला? अब सब बोला। अच्छा तो अगला बता दो इसी बात पे। ठीक है, क्या बोला क्या नहीं बोला? सब बोला, हमने लिख डाला। बोलो इसका क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस e² होगा। अब बोलो यहां से h कॉमन ले लें, अब बोलो क्या बचेगा? 1 + 2e²/1 माइनस e² होगा। तो बोलो h कॉमन ले लें, इधर क्या बचेगा? इसको इससे 1 माइनस e² बटा में 2e², अब बटा में 1 माइनस e² होगा। तो बोलो h इंटू में ऊपर बचेगा 1 + e² और नीचे 1 माइनस e। हो गया कि नहीं हो गया? और h की वैल्यू कितना है दिया रहेगा, जल्दी करो फटाफट। जल्दी जल्दी कर दो फटाफट, कोई बात नहीं। अच्छा ये सब कितने टक्कर के लिए है बताओ? तो कितने हाइट, मतलब कितने डिस्टेंस गया, ये हो गया। अच्छा टोटल डिस्टेंस जब हमें पता चल गया तो हम क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो बोलो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितना हो गई? एवरेज स्पीड कौन बताएगा तुम्हारे में से? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया है? h, इधर बताओ 1 + e² बटा में 1 माइनस e²। और नीचे बोलो जल्दी से t की वैल्यू कितना आया? हाँ √2h/, आज सही बोल दोगे तुम लोग? ठीक है जल्दी करो। हमें कभी कभी डर लगता है कि तुम बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे। जल्दी से करो, बस लास्ट ही है। इसके बाद में कल चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट कोलिजन, ये मतलब इसका पार्ट्स है। तो पहले आ करके कल क्या कर देंगे ना, आपको क्लास में शुरू के हाफ एन आवर में फिर से वापस सारे रिवाइज करवा देंगे, और उसके बाद में जो बच गया इसका पार्ट्स वो करवा देंगे। दर दर याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, और कभी भी आपका झिंगा लाला हो सकता है। हो ही जाएगा, पता ही है।
हाँ, हम भी बीच में एक बार थोड़ा सा गड़बड़ कर ही दिए थे, गड़बड़ करने के बाद खोज रहे हैं कहाँ गड़बड़ किए हैं। तो इसी तरह से हो जाता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते अभी, इसलिए दोष नहीं दे सकते ना कि बच्चे का दोष है, क्योंकि हम भी तो टीचर हैं, हमने गलती कर दिया, हमें भी तो ध्यान में रहना चाहिए ना चीज, इसलिए हमने किसी को नहीं बोला। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई, अरे हाँ, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो एच, अरे भाई एच तो नीचे गिरा ना, तो एच, टाइम कितना लगा गिरने में, तो यही वाला जो लिख, अच्छा ये सब इनफाइनाइट टक्कर के लिए, खत्म। अरे खत्म, अरे खत्म ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 डेज और लगेगा आपको इसको कंप्लीट कराने में, इसके बाद क्वेश्चन सारे डिस्कशन कर लेंगे। कोलिजन का भी मैं आपको PYQ भेज देंगे।